Hello students, this is the operators for pitot tube where we are going to measure the velocity of flow at any point in the pipe or channel. This is also based on Bernoulli principle as we have discussed earlier also. But what is pitot tube? This is the matter. So this is the arrangement for pitot tube. This is the U-tube differential manometer where we are going to measure the manometric head between two ends. This is the centrifugal compressor. This is the inlet of centrifugal compressor and this is the air box. Air box is a apparatus to measure the volume of air and this is the orifice in this air box. These are the detail of specification for this thing. Diameter of pipe 7 centimeter, diameter of orifice 1.5 centimeter, and the manometric fluid is kerosene having density from 700 to 813 kg per meter cube, and the flowing fluid is air having density 1.2 kg per meter cube. तो what is happening, जब हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो ये उसका इनलेट है जो एयर बॉक्स से वहाँ से एयर को अंदर ले रहा है. अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो एग्जिट है उस पर हमारा एक इनलेट पाइप पर एक हमारा अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट का नाम है हमारा पिtot ट्यूब. दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एग्जिट एयर. तो ये हमारा पिtot ट्यूब है. पिtot ट्यूब एक बैंड पाइप सेक्शन पर होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पाइप होता है जिस पर 90 डिग्री का इंक्लिनेशन रहता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्यूब. बट व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से ये जो हमारा टिप है ये हमारा फ्लोइंग फ्लूइड के बीच में रहेगा और ये हमारा टिप जो रहेगा ये हमारा ओपन टू द एटमॉस्फेयर, या फिर यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट पर पाइप्स को अटैच किया है और इन दोनों पाइप्स का कनेक्शन हमारा U-ट्यूब मैनोमीटर से अटैच्ड है, जहां पर जिसके थ्रू हम इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मैनोमेट्रिक हेड मेजर कर पाएंगे. तो ये जो हमारा है, एक है हमारा इनलेट एयर टैंक मेथड और एक है हमारा डिस्चार्ज एयर बॉक्स मेथड. तो वी विल फाइंड द सेम थिंग्स. वी विल फाइंड द डिस्चार्ज फ्लो रेट ऑफ एयर बाय यूजिंग एयर बॉक्स मेथड एंड बाय यूजिंग द एयर पिtot ट्यूब एंड पर, और दोनों का हम अल्टरनेट मीन्स वन बाय वन ऑपरेट करेंगे. एक बार जब हम पिtot ट्यूब का डिस्चार्ज निकालेंगे तो ये एयर बॉक्स का क्लोज रहेगा और जब हम एयर बॉक्स का डिस्चार्ज निकालेंगे देन द पिtot ट्यूब विल बी क्लोज. This is horizontal axis of pitot tube. This is pitot tube tip, and this is the vertical axis open to the atmosphere and connected with two pipes just to measure the net pressure difference between these two references point. And इनका जो corresponding pressure रहेगा वो हमें U-ट्यूब मैनोमीटर में मिलेगा. U-ट्यूब मैनोमीटर इसलिए so that its shape is type of shape is U and differential it is connected between two different points. That's why it is named as differential U-tube because of its shape U-tube manometer. As I told to you, this is also based on Bernoulli principle. Bernoulli principle के अंदर में हमने एक चैनल लिया है, पाइप चैनल लिया है और उस पर ये पिtot ट्यूब इंसर्टेड है. As we know that the flowing water is flowing or air is flowing into the channel, जहाँ पर एक दो पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2. लेकिन व्हाट इज द अरेंजमेंट बिटवीन 1 एंड 2? वन जो 2 पॉइंट है वो टिप ऑफ पिtot ट्यूब पर होना चाहिए और 1 पॉइंट जो है इससे फर्दर होना चाहिए. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करूँ तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? इट इज स्टेटेड दैट द सम ऑफ एनर्जी हेड इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन फॉर अ आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. तो P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2. वाइल Z1 एंड Z2 आर सेम, क्योंकि 1 एंड 2 दोनों का जो रेफरेंस लेवल है उनके लिए डेटम का जो रेफरेंस है वो मैंने सेम लिया है. अब Z1 एंड Z2 सेम है एंड सिंस यू नो दैट प्रेशर हेड एट 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल H.
What is S? Depth of tube in the liquid. While pressure at 2 is equals to H plus capital H, what is small h? Rise of liquid in the tube above the free surface. तो ये जो हमारा दिख रहा है ये कितना फ्री सरफेस से इंसर्टेड है हमारा ट्यूब. इट इंडिकेट द प्रेशर एट 1. क्लियर है. एंड नाउ व्हाट इज H प्लस कैपिटल H? What is the pressure at point 2? Why it is H plus H? Because the velocity at this point becomes 0. This is known as stagnation point. So what will happen here? Whatever is the kinetic energy, it will converted into pressure energy. तो यहाँ का 2 point का हमारा प्रेशर रेज होके H plus कैपिटल H हो जाएगा. तो दिस इज द प्रेशर हेड करस्पॉन्डिंग टू 2 which is small h plus capital H having velocity 0 at that point. तो substitute these values in this equation. तो h plus v1 square upon 2g equals to h plus capital H while v2 square upon 2g equals to 0. तो by this equation we will get the velocity at point 1. If we are knowing the velocity, we can measure the discharge by using formula discharge equals to area into velocity. तो यहाँ पर इस फार्मूले से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया. इस फार्मूले में हमारा जो है x इज अ मैनोमेट्रिक लेवल, ρm इज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी एंड ρa इज अ फ्लोइंग फ्लूइड डेंसिटी विच इज एयर. while ρm is we are taking 813 kg per meter cube and ρa we are taking 1.2 kg per meter cube. एपरेटस को हमने ऑन किया है. ऑन करने से जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हाई वेलोसिटी एयर पास हो रही है. तो पेपर जो है वो किस तरह से फ्लाई कर रहा है. This is the manometric reading for first set of flow rate. This is the inlet manometric which we are getting 37.6 centimeter, and this is the corresponding to 2 which we are getting 38.5 centimeter. So by using these things, we can calculate x h1 minus h2 equals to 38.5 minus 37.6, which we will get in terms of centimeter. Now we will change the again flow rate of air for second set of reading, and we will get the next discharge. फ्लो रेट हम चेंज कर रहे हैं बाय थ्रू अ डिस्चार्ज बॉल. वी कैन चेंज दी फ्लो रेट ऑफ एयर. 39. For the second set of reading, 39 and 37.5. So we have got these two manometric readings. One is H1, another is H2. Now the manometric difference x equals to H1 minus H2, which will be 0.9 centimeter. 38.5 minus 37.6. Now by using this equation, we will calculate the velocity at point 1. By using this formula, just we need to put the value 2 into 9.81 into 0.9 into ρm means केरोसिन का डेंसिटी 813 माइनस एयर का डेंसिटी 1.2 अपॉन एयर डेंसिटी 1.2. तो वी विल गेट द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ अगेन वी हैव अ फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज विच इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी. एरिया वी नो दैट the area is pi by 4 d square and d is a 7 centimeter. तो pi by 4 7 square into velocity at v1. This will give the discharge flow rate of air. In similar way, we will calculate the velocity for second reading, calculate the discharge for second, and next.